D2 एक्सरसाइज हमारे पास है 3B और इसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। क्वेश्चन है हमारे पास अ पैकेट ऑफ बिस्किट कॉस्ट, एक पैकेट बिस्किट का एक पैकेट है, उसकी जो कॉस्ट है वो पाकिस्तानी रुपीज़ 270 है बिफोर जीएसटी। जीएसटी गुड सर्विस एंड टैक्स होता है, हम इसको टैक्स भी कह सकते हैं, जस्ट टैक्स। हम जो भी चीज़ बाय करते हैं, चाहे वो एक छोटी सी सुई से लेकर हमारे पास एक बड़े फ्रिज तक, जितनी भी चीज़ें हम बाय करते हैं उन सब पे हमें टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है बिफोर जीएसटी, यानी कि टैक्स के से पहले जो उसकी अमाउंट है वो है 270। एसोमिंग दैट जीएसटी इज़ एट 70%। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो जीएसटी उसका है, जो उसके ऊपर टैक्स है वो 17% है। ठीक है, फाइंड दी टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट हमने फाइंड करनी है। आप जब कोई चीज़ बाय करती हैं तो आप उसके पीछे देखें कि वहाँ पर मेंशन हुआ होता है कि इस चीज़ की असल जो प्राइस है वो इतनी है और टैक्स इस पे इतना लगा है, और दोनों को कंबाइन करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट टोटल बनती है वो हमारे पास इतनी बनती है, और जो टोटल अमाउंट बनती है वही हमें देनी होती है। ठीक हो गया जी। तो हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है कि अगर विदाउट हमारे पास टैक्स जो पाकिस्तानी रुपीज़ 270 रुपीज़ अगर उसकी कॉस्ट है, ठीक है, और उस पर टैक्स 17% लगता है, तो हमने टोटल अमाउंट उसकी फाइंड करनी है जो कि एसन हैज़ टू पे फॉर दी पैकेट ऑफ बिस्किट, जो कि एसन ने पे करनी है बिस्किट का पैकेट ख़रीदने के लिए। ठीक हो गया जी। यहाँ हम इसको देखते हैं। हम इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज का। ठीक है, क्योंकि जीएसटी जो हमारे पास टैक्स है ये भी प्रॉफिट है, गो कि ये प्रॉफिट हमें नहीं मिल रहा, बट जो कंपनीज हैं उनको ये प्रॉफिट जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे जीएसटी परसेंटेज इज़ इक्वल टू क्या है हमारे पास 17%। ठीक है, 17% उसके ऊपर क्या है टैक्स है। 17 को हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कॉस्ट से, 270 है टोटल कॉस्ट, ओवर हमारे पास आ जाएगा 100। इसको हमने डिवाइड करना है 100 के साथ। अब 100 का ज़ीरो इस ज़ीरो से कट किया तो यहाँ हमने रिमेनिंग हमारे पास क्या आएगा इसका 17 मल्टीप्लाई 27 ओवर हमारे पास आ जाएगा 10। अगर इन्हें हमारे पास कोई कटिंग होती है तो हम कटिंग करते हैं, अदरवाइज़ हमने 17 को मल्टीप्लाई कर देना है 27 के साथ। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 459 ओवर 10 हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे हम इसकी जीएसटी फाइंड करने के लिए, तो यानी कि जीएसटी की हमें परसेंटेज दी गई है, अमाउंट हमने इसकी फाइंड करनी है। 10 को हम रखेंगे बाहर और 459 को अंदर रखेंगे। 10 4 हमारे पास हो गया 400। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 400। माइनस हम करते हैं तो 59 हमारे पास नीचे आ जाता है। 59 को हम लेते हैं, 10 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 40 आएगा। ठीक हो गया जी, ये ज़ीरो नहीं आएगा। 9 हमारे पास माइनस किया तो 9 नीचे आ गया हमारे पास। 59 हमारे पास आ गया। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 5 से हमारे पास हो गया 50। माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। अब 9 हमारे पास 10 से छोटा है, हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और एक ज़ीरो बढ़ाएंगे। पॉइंट के बाद 4 ज़ीरो हमारे पास बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट लगाए तो ऊपर भी हमारे पास पॉइंट लगेगा। पॉइंट लगाने के बाद हमने यहाँ ज़ीरो बढ़ाया, ज़ीरो नीचे आ गया तो 10 9 से हमारे पास हो गया 90। मीन्स के जीएसटी के हमारे पास जो हमारे पास टैक्स है उसकी जो हमारे पास कॉस्ट आएगी 45.9। उसकी परसेंटेज हमारे पास क्या थी 17% थी, और 17% अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास जो रुपीज़ में अमाउंट आती है वो आती है 45.9। अब हमने फाइंड क्या करना था टोटल अमाउंट दैट एसन पे। टोटल अमाउंट हमने फाइंड करनी थी कि जो कि एसन ने पे करनी है। टोटल उस पर जो प्राइस लिखी थी वो थी 270। हम इसमें जीएसटी अगर ऐड करते हैं 45.9, इन दोनों को हम प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 315.9। इन दोनों को प्लस करने से 315.9 हमारे पास आ जाता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इज़ सोल्ड फॉर पाकिस्तानी रुपीज़ 1391 इंक्लूसिव ऑफ 70% जीएसटी। एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है हमारे पास, ठीक है, जो कि फ़रोख्त किया जा रहा है 1391 में, और उसके में ऐड है हमारे पास 7% जीएसटी, यानी कि उसके ऊपर उसमें हमारे पास ये चीज़ ऐड करके हमारे पास जो टोटल अमाउंट बनी है 7% जो टैक्स है वो मिला के हमारे पास जो टोटल अमाउंट है 1391 है। फाइंड दी मार्केट प्राइस ऑफ दी गैजेट।
अब जो गैजेट है हमारे पास उसकी हमने मार्क प्राइस फाइंड करनी है। कोई भी हमारे पास चीज़ है तो उसके ऊपर हमारे पास 3 प्राइस लिखी होती हैं। एक होती है मार्क प्राइस, ठीक है, फिर उसके ऊपर होता है टेक्स्ट GST एंड फिर होती है हमारे पास टोटल अमाउंट। ठीक हो गया जी। कि फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास एक चीज़ है 107 रुपीज़ की और उसके ऊपर टैक्स है हमारे पास 2%, तो दोनों को मिला के फिर यहाँ पर आगे टोटल अमाउंट बना दी जाती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास इस क्वेश्चन में अब वो क्या कहते हैं कि हमारे पास जो टोटल प्राइस भी उन्होंने हमें दी है, टोटल प्राइस इसमें है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में 139 and 1, ठीक है, और GST उसके ऊपर क्या है 7%। अब ये दोनों ऐड है, 7% हमारे पास इसमें ऐड है, 7% की अमाउंट इसमें ऐड की गई है। फाइंड हमने क्या करना है, हमने मार्क प्राइस जो है ये हमने फाइंड करनी है कि यहाँ पर जो मार्क प्राइस है वो क्या होगी। अगर हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, 1391 और 7% इसमें GST शामिल है, तो जो उसकी चीज़ है उसकी जो असल अमाउंट है वो हमने इसमें फाइंड कर लेनी है। तो यहाँ हम इसमें छोटा सा एक फार्मूला लेंगे, ठीक है, हमने मार्क प्राइस M फॉर मार्क, P फॉर प्राइस, ठीक है, इसमें प्लस करेंगे GST और इसकी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमें दी गई है 13991 इज इक्वल टू हमारे पास GST मीन्स के टैक्स हमारे पास है 7%, ये इसमें ऐड हो चुका है। फाइंड हमने करनी है मार्क प्राइस, जो टोटल अमाउंट जो उसकी असल अमाउंट है वो हमने फाइंड करनी है। हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर x लेंगे, x इज़ इक्वल टू यहाँ पर हम लेते हैं 7% का 100 + 7, ठीक है। जब भी हमारे पास परसेंटेज में कोई चीज़ आती है तो हम उसको 100 के साथ प्लस करते हैं और परसेंटेज का फिर हमारे पास 100 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू हमारे पास सेलिंग प्राइस है 13991, 100 में 7 को प्लस करें 107 हमारे पास आ जाएगा, नीचे हमारे पास आएगा 100 मल्टीप्लाई 13991। अगर हमारे पास इनकी कटिंग होती है तो हम कटिंग करते हैं, अदरवाइज़ हम इसको यहीं पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 107 को हम 13991 से मल्टीप्लाई करें 1391 एंड 00 हमारे पास आ जाता है, x इज़ इक्वल टू अमाउंट आ जाएगी और नीचे हमारे पास आ जाएगा 107। ऊपर आए या नीचे आए दोनों का मीन्स ये है कि हमने इनको डिवाइड करना है, ठीक है। 107 को हम रखेंगे बाहर, 1391 एंड 00 को अंदर रखेंगे। 107 को 1 से मल्टीप्लाई किया 107 ही आएगा, 139 में से 107 माइनस किया हमारे पास आ जाएगा 32, ये 100 यहाँ साथ आ जाएगा। 107 को 3 से मल्टीप्लाई करें 321 आता है और ये 2 0 हमारे पास ऊपर चले जाएंगे, तो इसकी हमारे पास जो मार्क प्राइस होगी वो होगी 1300। x इज़ इक्वल टू 1300 पाकिस्तानी रुपीज़ PKR, और ये हमारे पास क्या है मार्क प्राइस कि टोटल जो उसकी हमारे पास जो असल प्राइस है वो है 1300 और इसमें हम टैक्स ऐड करते हैं 7%, तो टोटल अमाउंट हो जाती है 13991।